क्या लग रहा है, शुरुआत तो धीमी हुई थी मार्केट की लेकिन एकदम से रिकवरी आई। किस चीज़ ने इस रिकवरी को लीड किया है? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? हालांकि आपने थोड़े कुछ लेवल्स बताए हैं लेकिन डिटेल में जानना चाहूँगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, और साथ ही क्या भापा बाजार ने जो इस रिकवरी हम देख रहे हैं आज के सत्र में। देखिए, मार्केट पिछले फ्राइडे से चलना शुरू हो गया था। मंडे को एक ब्रेकआउट था, मंडे को आपने हायर हाई और हायर लो बनाया था। कल भी भले ही हम फिसले थे, लेकिन जैसा हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे श्रेया, कि मंडे वाला ब्रेकआउट कल नलीफाई नहीं हुआ था और एक बार फिर हायर लो और हायर हाई आज निफ्टी ने बना दिया है। और अगर हम, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर कल का हाई, अब हम उसके 7 पॉइंट ही ऊपर हैं, तो अब अभी हम ये नहीं कह सकते कि डिसाइसिवली हमने उसको तोड़ा है, लेकिन अगर हम कल के हाई के डिसाइसिवली ऊपर निकले और अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और 25,250 वो एक लेवल होगा जिसके ऊपर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। एक चीज़ और जो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, वैसे बाय द वे अगर आपको याद हो, बैंक निफ्टी पर एक व्यू बहुत सिंपल रहा है कि बैंक निफ्टी में जब तक 56,500 इंटैक्ट है, हर डिप पर बाइंग करी, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए एक चीज़ को समझिए, बैंक निफ्टी में दो मजबूत स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे और उसके बाद बैंक निफ्टी ने मुड़ के नहीं देखा था। और अब ये बैंक निफ्टी जो है ना, मुझे नहीं लगता कि ऑल टाइम हाई से पहले रुकने वाला है। खैर, पहले मैं निफ्टी के लेवल्स पर आता हूँ। निफ्टी में अब देखिए रेजिस्टेंस है 25,200 से लेकर 25,250 के करीब, और अगर ये टूटा तो बड़ी रेजिस्टेंस फिर 25,250 से 25,350। मुझे लग रहा है उसके ऊपर अगर आप निकले तो शॉर्ट्स भारी मात्रा में आकर कवर करेंगे। मार्केट में शॉर्ट्स काफ़ी हैं और सपोर्ट यहाँ पर अब 24,950 से 25,050 के करीब है। निफ्टी बैंक, आई थिंक निफ्टी बैंक में तैयारी कर लीजिए आप इसी एक्सपायरी में ऑल टाइम हाई लगाने की। आई थिंक ये व्यू पिछले 3-4 दिन से रहा है इस चैनल पर। कल थोड़ा सा मार्केट ने एक डराया था, मैं मानता हूँ इस बात को, कि कल बैंक निफ्टी का जो टेक्सचर था वो थोड़ा ख़राब हुआ था, लेकिन फिर भी कल हम 20 डेमा के ऊपर ही बंद हुए थे। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी भी ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए तैयार है। यहाँ पर भी लॉन्ग रहें और पोजीशन जोड़ें हर डिप पर, और 56,500 का स्टॉप लॉस रखें। कितना 500 पॉइंट से थोड़ा ही कम दूर रह गए हैं अब हम ऑल टाइम हाई से, टेक्निकली लेस देन 1%। कभी भी आ सकता है ये एक, और आज जैसा दिन आ जाए तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा दे। इसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूरी है नहीं। एक अच्छा संकेत है जो अमेरिका से आता दिखा है, वो समझना जरूरी है। वो है अमेरिका और जापान के बीच में एक मेगा डील साइन हुई है। पहले थोड़े दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान को भला बुरा कहा था। मतलब भला तो मैं साथ में लगा रहा हूँ, बुरा ही कहा था उन्होंने, तो वो तो कहने की बात है भला बुरा, लेकिन कहते तो बुरा ही है। और उसके बाद एक कल डील का ऐलान किया है उन्होंने। उस डील में जापान पे 25% के बजाय 15% ही टैरिफ लगेगा। और इस डील के तहत जापान से अमेरिका में करीबन 550 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा। ट्रंप का ये दावा है कि 90% फ़ायदा अमेरिका को होगा। वो अपनी जगह है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट? हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ें इनफैक्ट है। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि 9 जुलाई की जो डेडलाइन गई, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी अब टैरिफ लगाने 1 अगस्त से लगाऊंगा। ठीक है, 9 जुलाई के बाद ट्रंप एकदम खामोश है। वो शत्रुघ्न सिन्हा वाले स्टाइल में खामोश एकदम। एक भी मतलब कोई खराब से उनका वो नहीं आ रहा है स्टेटमेंट, बल्कि डील करने में बिजी है। एक करके डील को निपटाने। मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन फिलीपींस के साथ जो डील की थी उसमें 1% उन्होंने घटाया, 20 से 19% किया। नॉट वर्थ मेंशनिंग, लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं वो डील को लेकर सीधे से टाइम वहाँ बिता रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। एक भी आलतू फालतू किसी को भड़काने वाला स्टेटमेंट 9 जुलाई के बाद नहीं आया। 9 जुलाई के पहले जितना भला बुरा कहना था कर दिया। 9-10 जुलाई के बाद एक भी खराब स्टेटमेंट, पिछले 10 दिन 11 दिन से एकदम मुंह पे उंगली लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। और इसी वजह से अमेरिकी बाजार तेजी में जा रहे हैं। लगातार बार बार अमेरिका में तेजी होती दिखे। अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट? कल ही जापान निक्की कितना 1000 पॉइंट ऊपर देखा था सुबह में, साल की ऊंचाई पर। चलो निक्की तो मजे कर रहा है। हमारे लिए दो चीज़ें इसमें पॉजिटिव है। पहली पॉजिटिव ये है कि अगर डील के बाद जापान के बाजार 3% बढ़ सकते हैं, हमारी भी होने के बाद हमें बढ़ना चाहिए। उम्मीद तो रख सकते हैं, उम्मीद रखने में क्या हर्ज है। अगर भाई जापान भी तो हमारा मित्र देश ही है, मित्रों से कुछ अच्छी चीज़ें भी तो सीखनी चाहिए। सारी खराबी सीखेंगे कि इनके साथ गिर जाए, बढ़ते वक्त ना बढ़े। तो एक तो अच्छा संकेत, लेकिन दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट संकेत जो इससे मिल रहा है मुझे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जापान बड़ा देश है, जापान के साथ डील ट्रंप के लिए इज्जत का भी सवाल है। कुछ देश है ना, जापान हुआ, आपका यूरोपियन यूनियन हुआ, ब्रिटेन हुआ, भारत हुआ, जो बड़े ट्रेड पार्टनर है। तो यूरोपियन यूनियन से तो बात बनी नहीं उनकी, करे ब्रिटेन के साथ डील कर ली। हमारे अगर जापान को 15% टैरिफ में छोड़ सकते हैं, इसका मतलब ट्रंप मेंटली कहीं न कहीं लोअर टैरिफ की तरफ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, भारत है,
एक दो और देश है अड़े हुए हैं, भाई साहब हम करेंगे डील, 10% से ज़्यादा नहीं देंगे टैरिफ, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। हमें ट्रम्प अच्छा मान नहीं रहे, 4 महीने हो गए, बहुत लटका रहे हैं, एक काम करता हूँ 10 से ज़्यादा देने वाले कौन कौन है पहले उनसे कर लेते हैं। पता चला पहले 10 वालों से कर ली तो बाकी लोग भी 10 ही देंगे। तो उनको ये लग रहा है कि चल तुम रुको यार, कर लेंगे बाद में, कहाँ जा रहे तुम, तब तक मैं भी कौन सा तुम्हारे को कुछ खराब बोल रहा हूँ, हमें कुछ खराब बोला नहीं, हमारे पे टैरिफ लगाया नहीं। मुझे तो इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है, मज़ा आ रहा है कि हो सकता है हम तो 10 में निपट जाएं। अच्छा कम से कम 10 में ना भी निपटे, मान लो 15 के ऊपर की रिस्क तो कम हो गई, खत्म तो कभी नहीं होती, जब तक ट्रम्प पे रिस्क तो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन कम से कम आप ये सोचो ना कि 15 से ज़्यादा तो नहीं लगाएगा आदमी, ये तो अज्यूम करना सेफ है ना। सो मुझे जापान की डील में 2 चीज़ें बढ़िया दिखी। एक जिस रेट पे डील हुई है वो, अब अच्छा फिलीपींस देश को भी तो 19% लगा है, सो मतलब 20% के नीचे के टैरिफ के लिए ट्रम्प मेंटली प्रिपेयर्ड है। करेक्ट। और बड़े देश हुए तो 15 भी, इंडोनेशिया पे भी तो 32 से घटाकर यही है, नीचे ले आए यही थे। है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें 2 अच्छे संकेत है। पहला संकेत डील नीचे के रेट में करने को वो तैयार हो गए, और दूसरा संकेत है कि जापान अगर 3% भाग सकता है तो क्यों नहीं दूसरे मार्केट। ऑफ कोर्स हर मार्केट के अपने पॉजिटिव नेगेटिव ये वो फलाना ढिमका जो भी होता है, हम भी तो रेंज में अटके पड़े हैं, ठीक है, कभी तो हमें भी रेंज से बाहर निकलना है, वो रेंज से बाहर निकालने का काम भी यही करेगा। लेकिन कल हमारी एक और ट्रेड डील है हाँ, यूके के यूके, साथ, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है सर, ये भी बताइए, क्योंकि ये मामला भी था। इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन बाजार के हिसाब से तो पता है हमें। कल इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आज प्रधानमंत्री, माफ कीजिए मैं बोल दिया, लंदन पहुंचेंगे, आज पहुंचेंगे, आज रवाना हो रहे हैं ब्रिटेन यात्रा के लिए, और वहाँ वो साइन भी करेंगे, इस पर हस्ताक्षर करेंगे। और 6 मई को हमारी एग्रीमेंट हो चुके थे, और वो डील की डिटेल्स तो अपनी जगह है ही हैं, बट कुल मिला के ठीक है, एक बड़ी डील यूके के साथ, यूके भी हमारा बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तो चलिए एक काम निपटा, आगे बढ़े। ठीक है, अब हमारे मार्केट्स में आ जाते हैं सर, जहाँ पर जो मजबूती आई है मार्केट में, इसका कारण क्या है? 4, अच्छा 1 2 3 4, ओके, क्योंकि रिकवरी बढ़िया है ना, 100 पॉइंट की रिकवरी। और आप कल के हाइस के आसपास देखिए, कल का हाई था 25,182 जो कि टच एंड गो वाला था, कायदे से वो दिखा नहीं स्क्रीन पे, 25,150 एक के ऊपर निकला नहीं था कायदे से। शुरुआत के पहले मिनट के नंबर्स की कोई खास वैल्यू नहीं होती, राइट। तो 25,150 के ऊपर निकला, तो कल के हाई को एक तरह से ऑफिशियली भी पार किया और प्रैक्टिकली भी पार किया, करेक्ट है, नंबर 1। तो ऐसे में 4 बड़ी वजह जिसकी वजह से आज रिकवरी है। नंबर 1 पहले है मिड कैप कंपनियों के मजबूत नतीजे। कल आप देखिए केआई, पेटीएम, डिक्सन, IRFC, एक और डालमिया भारत। अब स्टॉक ऊपर नीचे एक अलग बात हो सकती है, लेकिन 5 कंपनियों के नतीजों को देखकर कोई ये नहीं कहेगा रिजल्ट कमजोर है। 5 मिड कैप्स के रिजल्ट अच्छा है, निफ्टी के किसी कंपनी के थे नहीं, आज निफ्टी की 3 कंपनियों के अब आएंगे, तो नंबर्स बढ़िया, नंबर 1। नंबर 2, 2 दिनों से आप देखिए घरेलू फंड अपनी खरीदारी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उन्हें समझ में आ रहा है कि अब धीरे धीरे रिजल्ट सीजन जितना खराब सोच रहे हो उतना नहीं, बेहतर है लेना शुरू करो। कल भी देखिए 5,250 करोड़ का खरीदा है, उससे पहले 3,500 करोड़ का खरीदा था, तो थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। तीसरा FIs, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर आगे कितने 14% पे, प्रिसाइजली 14.41%, 5-6 महीने के लोअर लेवल, 5 महीने पे, शायद 6 की बजाय 5 महीने पे। 5 महीने पहले ये हुआ था फरवरी में। अब फरवरी में 21 फरवरी के बाद आज ये डेट है कि FI जितने कम लॉन्ग पे बैठा, ऐसा क्या वैसा हो गया? तो उस समय तो आपका मूड माहौल खराब था, आज तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई रियल एक्सीडेंट नहीं है, कोई इंडिया पाकिस्तान का युद्ध नहीं चल रहा, कोई वर्ल्ड में टैरिफ का डर नहीं है, अमेरिका के बाजार लाइफ हाई पे है, रुपया ऐसा नहीं कि टूट के 88 90 हो रहा हो, क्या डर है? कुछ नहीं, फिर भी इतने नीचे बैठे हैं शॉर्ट करके। या तो उम्मीद करूँ किसी न किसी वजह से गिरेगा, गिर नहीं रहा तो आज कहीं तो शॉर्ट काटनी पड़ेगी ना फिर, तो एक शॉर्ट कवरिंग उसकी वजह से हो सकती है। और एक और जो बढ़िया खबर है, चौथी, जापान के साथ की है ट्रेड डील ट्रम्प साहब ने, लेकिन मूड हमारा ठीक हुआ है। सुबह मैंने बोला ना, यस, जो ज़्यादा वाले उनको पहले निपटा लो, है ना, करेक्ट। क्या होता है, और फिर कई बार अपने भी, जैसे कोई आप बिजनेस कर रहे हो, देखो ऐसा है, कई बार होता है ना, उन्हें बोलता किसी शॉप में, भाई साहब ये सिर्फ आपके लिए भाव है, किसी को बोलना मत ये भाव मैं दूसरों को सबको देता नहीं, आपके लिए। मैं सोचता हूँ सर मैं ऐसा खास हूँ इसके लिए मुझे ये दे रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ट्रम्प का भी कैसा है, 15% जापान को बोलेंगे, आप ही के लिए कर लीजिए फटाफट, दूसरों को बोलना मत टैक्स, तो 15% में कर ले। अब हमारे लिए बेंचमार्क हम 15 से ज़्यादा तो नहीं देंगे टैरिफ, करेक्ट है ना, हो सकता है जितनी कम वाली वो लास्ट में हो।
तो ऐसे में 25,250 के ऊपर ही हाँ अब ये ठीक है, निफ्टी बंद होगा तो अच्छा होगा, नई और बड़ी तेजी बनने के चांस बन जाएंगे। ठीक है, दूसरा सपोर्ट अब ऊपर शिफ्ट हो गया, आपको 24,925,000 आपके लिए सपोर्ट है जो आसानी से नहीं टूटेगा।